साल था 1947। मोहम्मद ए धिब नाम का एक जवान चरवाहा मृत सागर के पास अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था। उसने पास की एक गुफा में एक पत्थर फेंका। उसे मिट्टी के बर्तनों के टूटने की आवाज आई। उत्सुकतावश वह गुफा में घुस गया और उसे प्राचीन स्क्रोल्स मिले। उसने डेड सी स्क्रोल्स खोज निकाली। ये स्क्रोल्स लगभग 2 सहस्राब्दियों तक छिपे रहे। एंशिएंट टेक्स्ट्स का खजाना अपने अंदर समेटे हुए थे। इनमें बिब्लिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स शामिल थे। डेड सी स्क्रोल्स में 900 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक विशाल संग्रह है। वे मुख्य रूप से हिब्रू, अरामीक और ग्रीक में लिखे गए थे। विशेषज्ञों ने स्क्रोल्स को 3री शताब्दी बीसीई से 1ली शताब्दी सीई तक का बताया है। यह काल यहूदी इतिहास में एक टुमल्चुअस था, जो विदेशी शासन और आंतरिक धार्मिक डिबेट से चिह्नित था। स्क्रोल्स कुमरान की प्राचीन बस्ती के पास 11 गुफाओं में पाए गए थे। विद्वानों का मानना है कि एसेंस के रूप में जाने जाने वाले एक यहूदी संप्रदाय कुमरान में रहते थे। 68 ईस्वी में जेरूसलम की रोमन घेराबंदी के दौरान उन्होंने स्क्रोल्स को सेफ कीपिंग के लिए गुफाओं में छिपा दिया होगा। स्क्रोल्स में टेक्स्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला है। इनमें हिब्रू बाइबल की लगभग हर किताब की प्रतियां शामिल हैं, सिवाय बुक ऑफ एस्टर के। इनमें बिब्लिकल टेक्स्ट्स, हिम्स, प्रेयर्स और कानूनी दस्तावेजों पर कमेंट्रीज भी शामिल हैं। ये टेक्स्ट्स सेकंड टेंपल जुडाइज्म की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। नोआज आर्क की कहानी सबसे प्रसिद्ध बिब्लिकल नैरेटिव्स में से एक है। यह एक दुष्ट दुनिया पर भगवान के फैसले और नोआ और उनके परिवार के सैल्वेशन के बारे में बताती है। डेड सी स्क्रोल्स इस प्राचीन कहानी पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें यह पता चलता है कि कॉमन एरा से सदियों पहले यहूदी समुदायों द्वारा इसे कैसे समझा और व्याख्यायित किया गया था। जबकि स्क्रोल्स में नोआ की कहानी का कंप्लीट वर्जन नहीं है, लेकिन उनमें फ्रैगमेंट्स और रेफरेंसेस शामिल हैं जो इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ऐसा ही एक टेक्स्ट जेनेसिस अपोक्रिफन है, जो नोआ के जीवन और फ्लड नैरेटिव का अधिक विस्तृत और डिटेल्ड अकाउंट प्रदान करता है। ये टेक्स्ट उस समय की मान्यताओं और व्याख्याओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। डेड सी स्क्रोल्स का नोआ का चित्रण सेकंड टेंपल जूडाइज्म में इस कहानी के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसने भगवान के फैसले और दया के साथ साथ धार्मिकता और आज्ञाकारिता के महत्व की याद दिलाई। स्क्रोल्स उन तरीकों की एक झलक पेश करते हैं जिनमें यह प्राचीन कथा ईसाई धर्म के जन्म तक की सदियों में यहूदी समुदायों के विश्वासों के साथ रेजोनेट हुई और उन्हें आकार दिया। जेनेसिस अपोक्रिफन डेड सी स्क्रोल्स में पाए जाने वाले सबसे दिलचस्प टेक्स्ट्स में से एक है। अरामीक में लिखा गया, यह जेनेसिस की बिब्लिकल बुक पर एक्सपैंड करता है। पेट्रियार्कल नैरेटिव्स का अधिक विस्तृत और अलंकृत विवरण प्रदान करता है, जिसमें नोआ की कहानी भी शामिल है। यह अपोक्रिफल टेक्स्ट नोआ के चरित्र और बाढ़ से सराउंडिंग घटनाओं पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, यह नोआ के जन्म को मिराक्युलस के रूप में वर्णित करता है। उनके पिता लमेक शुरू में बच्चे के असामान्य रूप के कारण अपनी पत्नी पर बेवफाई का संदेह करते हैं। जेनेसिस अपोक्रिफन में बिब्लिकल नैरेटिव में एक पर्सनल और इमोशनल डिमेंशन जोड़ते हुए नोआ का फ्लड का अपना अकाउंट भी शामिल है। जेनेसिस अपोक्रिफन का नोआ का चित्रण कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह सेकंड टेंपल जुडाइज्म में बिब्लिकल नैरेटिव्स की फ्लूइडिटी को प्रदर्शित करता है, जहां स्क्राइब्स और इंटरप्रेटर्स ने ट्रेडिशनल स्टोरीज पर विस्तार करने और उनकी रीइंटरप्रेट करने के लिए स्वतंत्र महसूस किया। यह टेक्स्ट इस अवधि के धार्मिक विचार में एपोकलिप्टिक थीम्स जैसे डिवाइन जजमेंट और धर्मी के सैल्वेशन के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। सेक्शन 5 सेकंड टेंपल जूडाइज्म इनसाइट्स फ्रॉम द स्क्रोल्स। डेड सी स्क्रोल्स सेकंड टेंपल जूडाइज्म के विविध धार्मिक परिदृश्य में एक अमूल्य विंडो प्रदान करते हैं। यह अवधि, जो मोटे तौर पर 6ठी शताब्दी बीसीई से 1ली शताब्दी सीई तक फैली हुई है, यहूदी लोगों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उथल-पुथल का समय था। स्क्रोल्स उन मान्यताओं, प्रथाओं और आंतरिक डिबेट्स की झलक पेश करते हैं जिन्होंने इस युग को कैरेक्टराइज्ड किया था।
स्क्रोल से सबसे स्ट्राइकिंग रेवलेशंस में से एक इस दौरान यहूदी विचार और व्यवहार की डाइवर्सिटी है। एक मोनोलिथिक रिलीजन होने से कोसों दूर सेकंड टेम्पल अवधि में जुडाइज्म में बिलीफ्स और इंटरप्रिटेशंस की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। एसेनेस, फैरिसीज और सैडुसीज सहित विभिन्न यहूदी समूहों के टेक्स्ट्स युक्त स्क्रोल्स इस डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। स्क्रोल्स की जूइश आइडियाज और प्रैक्टिसेस के विकास पर भी प्रकाश डालते हैं, जो बाद में क्रिश्चियनिटी को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए स्क्रोल्स में कमिंग मसाया, रेजरेक्शन ऑफ द डेड और रिचुअल प्योरिटी के महत्व जैसी कॉन्सेप्ट्स का रेफरेंसेस है। ये आइडियाज, जबकि किसी एक यहूदी समूह के लिए अद्वितीय नहीं हैं, क्रिश्चियन थियोलॉजी के केंद्रीय सिद्धांत बन जाएंगे। Section 6. Traditional interpretations. Scholars decipher the texts. अपनी खोज के बाद से डेड सी स्क्रोल्स गहन विद्वतापूर्ण जांच का विषय रहे हैं। ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस ने सेकंड टेम्पल जुडाइज्म के व्यापक ढांचे के भीतर स्क्रोल्स को कंटेक्चुअलाइजिंग करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इन विद्वानों ने स्क्रोल्स का मेटिकुलसली अनुवाद, विश्लेषण और उस अवधि के अन्य ज्ञात टेक्स्ट से तुलना की है। ट्रेडिशनल स्कॉलरशिप के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक स्क्रोल्स के लेखकों और इंटेंडेड ऑडियंस की पहचान करना रहा है। भाषाई विश्लेषण, सामग्री और कमरान के पास स्क्रोल्स की लोकेशन के आधार पर कई विद्वानों का मानना है कि एसेनेस के रूप में जाने जाने वाले एक यहूदी संप्रदाय इन टेक्स्ट्स के निर्माण और प्रिजर्विंग के लिए जिम्मेदार थे। Section 7. Modern perspectives, new theories and controversies. जबकि ट्रेडिशनल स्कॉलरशिप ने डेड सी स्क्रोल्स को समझने के लिए एक मूल्यवान फ्रेमवर्क प्रदान किया है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स ने इन इंटरप्रिटेशंस को चुनौती देना और उनका विस्तार करना शुरू कर दिया है। न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स और डिजिटल डेटाबेसेस ने विद्वानों को स्क्रोल्स की ग्रेटर डिटेल में री एग्जामिन करने की अनुमति दी है, जिससे नई अंतर्दृष्टि और खोजें हुई हैं। डिबेट का एक क्षेत्र स्क्रोल्स के ऑथरशिप और पर्पस पर केंद्रित है। जबकि एसेन हाइपोथेसिस प्रमुख बनी हुई है, कुछ विद्वानों ने अल्टरनेटिव थ्योरीज का प्रस्ताव दिया है, ये सुझाव देते हुए कि स्क्रोल्स रोमन कॉन्क्वेस्ट के दौरान सेफ कीपिंग के लिए गुफाओं में छिपे हुए विभिन्न यहूदी समूहों के टेक्स्ट्स के अधिक विविध संग्रह का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स ने अर्ली क्रिश्चियनिटी के विकास को समझने के लिए स्क्रोल्स रेलेवेंस पर भी प्रकाश डाला है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि अपोकलिप्टिक थीम्स, मेसियानिक एक्सपेक्टेशंस और कम्युनल लिविंग पर स्क्रोल्स एम्फेसिस ने अर्ली क्रिश्चियन कम्युनिटीज की मान्यताओं और प्रथाओं को प्रभावित किया होगा। Section 8. The Ancient Aliens Hypothesis, a fringe theory. कुछ फ्रिंज थ्योरीज उभरी हैं जो स्क्रोल्स को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और एंशिएंट एलियन इंटरवेंशन से जोड़ने का प्रयास करती हैं। ये थ्योरीज, जिन्हें अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज और पुस्तकों में पॉपुलराइज्ड किया जाता है, स्क्रोल्स के कुछ अंशों की व्याख्या एलियन एनकाउंटर्स या एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के प्रमाण के रूप में करते हैं। इन थ्योरीज के प्रोपोनेंट्स अक्सर एलियन कांटेक्ट के प्रमाण के रूप में एंजेलिक बीइंग्स, सेलेस्टियल इवेंट्स और मिराक्युलस ऑकरेंसेस की ओर इशारा करते हैं। स्यूडो साइंस के रूप में एंशिएंट एलियंस हाइपोथेसिस को अधिकांश विद्वान डिसमिस करते हैं। क्लेम्स का समर्थन करने के लिए क्रेडिबल एविडेंस की कमी है। Section 9. The Enduring Legacy, the Dead Sea Scrolls Impact. कंट्रोवर्सीज और फ्रिंज थ्योरीज के बावजूद डेड सी स्क्रोल्स 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल खोजों में से एक बनी हुई है। एंशिएंट हिस्ट्री, रिलीजन और वेस्टर्न थॉट के विकास की हमारी समझ पर उनका प्रभाव अनडिनायबल है। स्क्रोल्स ने सेकंड टेम्पल जुडाइज्म की हमारी समझ में रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है। इस पिवटल पीरियड की मान्यताओं, प्रथाओं और आंतरिक डिबेट्स में एक अभूतपूर्व झलक पेश की है। उन्होंने हिब्रू बाइबल के ट्रांसमिशन और एवोल्यूशन पर भी प्रकाश डाला है। इन सेक्रेड टेक्स्ट के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इसके अलावा डेड सी स्क्रोल जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को इंस्पायर और इंट्रीग करना जारी रखते हैं। उनकी खोज ने अनगिनत पुस्तकों, डॉक्यूमेंटरीज और विद्वतापूर्ण लेखों को स्पार्क किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये एंशिएंट टेक्स्ट्स आने वाली पीढ़ियों के लिए रेलेवेंट
और इंगेजिंग बने रहे। Section 10. Conclusion. Mysteries remain, inspiring further exploration. Dead Sea Scrolls. अतीत की स्थायी शक्ति का प्रमाण, इतिहास, धर्म और मानव अनुभव की हमारी समझ को कैप्टिवेट और चैलेंज करना जारी रखते हैं। जबकि विद्वानों ने अपने रहस्यों को डिसिफरिंग करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, कई रहस्य बने हुए हैं जो चल रहे शोध और डिबेट को फ्यूलिंग करते हैं। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज उभरती हैं और विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण विकसित होते हैं, हम इन एंशिएंट टेक्स्ट से और भी अधिक अंतर्दृष्टि और व्याख्याओं के उभरने की उम्मीद कर सकते हैं। डेड सी स्क्रोल्स एक रिमाइंडर के रूप में स्टैंड है कि अतीत स्टैटिक नहीं है, बल्कि एक डायनामिक फोर्स है जो हमारे वर्तमान को आकार देना और फ्यूचर जेनरेशंस को इंस्पायर करना जारी रखता है।